मेरा एक फंडा है, उठो लेट, लेकिन हाँ सुबह तक सबको लगे कि लड़की बहुत जल्दी उठी है। अभी मैं अपने मास्टर्स का असाइनमेंट लिखने का काम कर रही हूँ। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज भी बनाने वाली हूँ उत्पम। चना दाल भून लिया है और इसे भिगोने के लिए रख दिया है। इसकी मैं बनाऊंगी चटनी। इसकी जगह पे आप मूंगफली या नारियल की भी चटनी बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग। ऐसा आँख चाइनीज जैसा हो गया छोटा सा। कैमरे घुसो और चलो बड़ा जा रहे नहाने सुबह सुबह। मेरा एक फंडा है, उठो लेट, लेकिन हाँ सुबह तक सबको लगे कि लड़की बहुत जल्दी उठी है। इसे घोल दिया और अभी मैं इसे छोड़ दूंगी कुछ देर के लिए। देखो बर्तन ज्यादा बड़ा होता है तो अच्छे से घुलता है, बट आज मेरे दोनों ही बड़े बर्तन में दूध है तो बर्तन को खाली नहीं, तो मुझे ये कांच वाला लेना पड़ा। इसलिए थोड़ा छोटा है, कम चीज़ों के लिए सही होता है। तो आई एम नॉट प्रो इन कुकिंग, बट मुझे वैसी चीज़ें बनाना बहुत पसंद है जो फटाफट बनती हो, इजी बनती हो। बेसिकली यू कैन से लेजी गर्ल कुकिंग। वेल आई एम नॉट लेजी, बट खाना गर्मी के दिनों में मुझे नहीं पसंद है कि मैं किचन में 10 घंटे तक सड़ती रहूँ। तो मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है जो फटाफट बनती हो। कितना कंप्लीट हो तुम्हारा? क्या मिस हम अपना काम करें, इसका असाइनमेंट नहीं लिख रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। अभी मैं अपने मास्टर्स का असाइनमेंट लिखने का काम कर रही हूँ। मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो मुझे सिर्फ पूरे 7 असाइनमेंट लिखने हैं, 7 पेपर होंगे मेरे। तो उसके लिए कैसे भी छुट्टियों के साथ, पता है जॉब के साथ ना पढ़ाई करनी थोड़ी मुश्किल तो होती है। और इस बार फिर भी मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी मैनेज, बट इस बार मेरी जो चुनाव में ड्यूटी वगैरह लग गई ना जो अनुमंडल में, इसकी वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई। लास्ट डेट इसे सबमिट करने का है सितंबर, जब मुझे ये सबमिट करना है। और अभी तक मैंने 4 लिख लिया, अभी 3 मुझे और लिखने बाकी है। और एक असाइनमेंट ऑलमोस्ट 38 पेज या 40 पेजेस का हो रहा है, एंड 7 और अब मैं 4 लिखी हैं। और अब मैं शुरू कर रही हूँ MST 10 यानी कि प्रेमचंद की कहानियाँ। बट मजे की बात है कि फर्स्ट पेज में बड़ी सुंदर सुंदर लिखावट के साथ शुरू करती हूँ और लास्ट तक जाते जाते वो हो जाता है गोबर। धनु वो ट्राइपॉड लेके आ लो। अब तुम्हारा बड़ा ब्लॉग करने का मन कर रहा है। बड़ी बहन सब तो बस दौड़ाती रहती है, छोटी बहन को, छोटी बहन ये ला दो, छोटी बहन को ला दो। छोटी बहन काम भी करती है, बड़ी बहन संभालती भी है। हाँ ये तो होता ही है।
कांड तो करती है। आज ही सुबह कांड हो गया, दूध रखा हुआ था पूरा गिर गया, बहुत सारा काम बढ़ गया हमारा। खैर फिर भी समेटे, हम दोनों मिलकर समेटे है ना, रास्ता फैलाते हैं हमें, समेटते दोनों मिलकर। फर्स्ट असाइनमेंट, और ये है 35 पेजेस का। इधर आते आते राइटिंग थोड़ी गड़बड़ होने लग गई थी, बट आई स्टार्ट, इट्स ओके। दिस इज माय फर्स्ट वन एंड देन दिस वन, साहित्य सिद्धांत और समालोचना, ये है 42 पेजेस का। देन दिस वन जो मैंने आज ही कंप्लीट की है, दिस वन विच इज़ प्रेमचंद की कहानियाँ। आज मैंने सुबह में 20 पेजेस लिखे और इस वजह से ना मेरी उंगलियां यहाँ कर रही हैं दर्द, और मुझसे भी लिखा नहीं जा रहा। आज जन्माष्टमी है, शनिवार, तो आज भी छुट्टी है और कल रविवार की छुट्टी है, 2 दिनों की छुट्टी है। मेरा टारगेट ये है कि इसमें मैं एक और असाइनमेंट, ये वाली यानी कि NSD 10 प्रेमचंद की कहानियाँ, ये वाला असाइनमेंट एटलीस्ट पूरा कर लूँ। फिर मेरे पास सिर्फ 2 असाइनमेंट बाकी होंगे, तो स्कूल से लौटने के बाद का जो वक्त होता है मैं उसमें ये कंप्लीट कर लूँगी। सितंबर में इसे सबमिट करने का लास्ट डेट है, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कब तक जमा करना है, बट अगर थोड़ा टाइम से पहले जाके सबमिट कर दो तो ज़्यादा सही रहता है, भीड़ कम रहती है। जितना लास्ट में जाओ उतनी भीड़ ज़्यादा रहती है। तो ये है। और जॉब के साथ साथ ना पढ़ाई करनी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो आप आते हैं और बहुत टायर्ड, जब मैं स्कूल से आती हूँ ना मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, और मतलब मुझे जब छुट्टी होती है तब मैं बहुत थकी हुई नहीं होती हूँ। जो रास्ते में मैं आती हूँ उधर से, जैसे मुरलीगंज और मिर्चाईबाड़ी, ये पूरा पश्चिम दिशा में है, तो जब मैं इधर से जाती हूँ पूरा मिर्चाईबाड़ी की तरफ तो धूप उधर से होती है एकदम मेरे चेहरे पे, और जब मैं उधर से आती हूँ तो धूप पश्चिम में होता है, तो उधर से भी एकदम चेहरे पे। उस वक्त तो कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसे ऐसे देखना पड़ता, लगता है कि ठीक से आंखों पे सीधे आ रहे हैं धूप। तो वो आने के दौरान ना मैं बहुत थक जाती हूँ, और उसके बाद एक बार रुक के सब्जी लो, फिर दूध लो, फिर मतलब कभी ना कभी ऐसा ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन ना कोई काम होता ही है जो रुक के करके आना होता है। अभी गर्मी के दिनों में सब्जियां फ्रेश नहीं मिलती, तो कभी मैं लेके आती हूँ, कभी धनु लेके आती है। जब थोड़ी फ्रेश सब्जियां मिलती थी तो हम 1 वीक का खरीद लेते थे, ताकि रोज रोज मार्केट जाने का झमेला ना हो। बट आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा, तो हर दिन जाके लाना होता है। तो ये सब चक्कर में, और पिछले 1 महीने का जो 7 तारीख से 7 तारीख तक मुझे अनुमंडल दौड़ना पड़ा, उसके चक्कर में मेरा असाइनमेंट रह गया है पीछे। और जॉब के दौरान ना कोई ऐसा काम तो होता ही रहेगा कि जब आपको पढ़ाई करनी हो तो कोई ऐसा काम होता रहेगा जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई डिले हो जाएगी। बट इफ़ यू हैव टू डू समथिंग, स्ट्रॉन्ग विल पावर तो होनी चाहिए कि मुझे कैसे भी करना है, कैसे भी टाइम निकाल करना है। मुझे देखो, जैसे मैं बेचारी कन्या छुट्टी के दिन ऐसे मौज मारती, मेरा इतना मन हो रहा है कि मैं अभी जाऊँ, कोई अच्छी सी वेब सीरीज देखूँ या कोई मूवी देखूँ या कुछ ड्राइंग करूँ। 1-2 दिन मैंने पेंटिंग की, उसके बाद में जाके मुझे इंस्टाग्राम पे जो भी रील सजेस्ट हो रहे थे ना, वो या तो पेंसिल कलर या तो क्रेयॉन्स, वो नहीं जो मेरे पास थे, तो मैं जाके एक दिन सब कुछ खरीद के लेके आई। मैं पेंसिल कलर लेके आई, मैं क्रेयॉन्स लेके आई। तो आज मेरा सुबह से मन हो रहा था कि मैं थोड़ी ड्राइंग करूँ, बट फिर लगा कि अगर आज मैंने असाइनमेंट नहीं किया और अगर दोबारा से कुछ चुनाव वाली ड्यूटी में नाम दे दिया, फिर मेरा ये लटकता ही रह जाएगा, तो बेटर कि मैं इसे कर लूँ। तो ऐसे करना पड़ता है कभी कभी, छुट्टियों में भी दृढ़ संकल्प लेने होते हैं। और ये मैं जो भी करूँ ये मेरे सामने होता है। मैं पढ़ाई करूँ, मैं बातें करूँ, कुछ भी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि मेरे ना अभी बहुत ड्रेसेस वगैरह खरीदने का मन करता है। ये प्यारा सा कुर्ती तुम कुछ बोलने के बाद इतना हंसती क्यों? क्योंकि हंसना अच्छी बात है, अच्छी बात है, हंसना चाहिए। और ये कुर्ती मैं बहुत प्यार से खरीदी थी, ये कुर्ती प्यार से पहन नहीं पाती हूँ। हाँ, ये होता है। मेरे सारे कपड़े मैंने बहुत प्यार से खरीदे थे और अब मैं नहीं पहन पाती।
तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि अब ना मेरे बहुत सारे मन करते हैं कि मैं ड्रेसेस खरीदूं, बट आजकल मैं शॉपिंग कपड़ों की तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तो मैं जिस रूम में रहती हूँ यहाँ कोई अलमीरा वगैरह नहीं है, और जितने कपड़े हैं मैं उसे अरेंज करने में परेशान हो जाती हूँ। फिर मुझे लगता है जब ये सब सारे खत्म हो जाएंगे फिर मैं खरीदूंगी कपड़े। दैट्स व्हाई मेरी शॉपिंग थोड़ी कम होती है। अच्छा, शॉपिंग नहीं करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, मतलब, और उसे एक बार में उड़ा देना चाहिए। यस, किसी अच्छी ऐसा खर्च करो, कुछ ऐसा खरीदो ना कि मतलब तुम्हारे पास हमेशा रहे वो। जी, अच्छा चीज खरीदो। कपड़ा में क्या है, कपड़ा खरीदा था। हाँ, और मैंने अरे मेरे वजह से तुम खरीद पाई थी, नहीं तो तुम मेरे वजह पैसा तुम्हारा बर्बाद हो जाता। कितना हर चीज का क्रेडिट लेने लगती है बहन, ये खरीदना ही है हम गए लेकिन मन नहीं था, कंफ्यूज थी हम, कोई कंफ्यूज नहीं। मतलब ये तुमको भी अच्छा था, तुम बोली कि ये वाला ले दो। अरे यार, क्या मैंने अच्छे से आके मिला। मैं गई थी कुछ और लेने के लिए, मेरा बहुत गोल्ड का ब्रेसलेट जैसा कुछ पहनने का मन था जो मैं वॉच के साथ पहन सकूं, बट वो ना गोल्ड में मिल ही नहीं रहा था, जो भी मिल रहा था डायमंड में, और डायमंड ऑब्वियसली अबव 1 लाख, तो उतना कुछ बजट नहीं था। और मैं सोच रही थी कि जब मैं चली गई हूँ शॉप पे कुछ लेने के नाम पे तो कुछ ले ही लेती हूँ, तो दैट्स व्हाई मैं रिंग पसंद करने लग गई और फिर ये रिंग ले ली थी। क्यूट विलाई, ताकि मुझे किसी की नजर न लगे। हाँ, धनिया ने यही बोला था कि आजकल तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, तो आप तो क्रेडिट दे दो, हमें हाँ, नहीं वो लाइन याद आई, वही चीज। हाँ, कि रिंग वाला सेक्शन में मैं रिंग देख रही थी, फिर धनिया ये वाले को लेके थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि इसमें फंसेगा या ये कुछ होगा, पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो धनिया बोली कि नहीं आजकल तुमको बहुत नजर वजर भी लग रहा है तो ले लो। छोटी बहन हमेशा अच्छा बात बोलती है। ओके, बात ही करा लो बस ऐसे ही। अभी हम लोग मंदिर भी जाने वाले हैं। यार अपना आजकल मेरा टेबल बहुत मैसी रहता है, और क्यों रहता है आप लोग समझ सकते हैं। एक तो जब से हम आए ना, हर चीज का क्रेडिट मेरे ऊपर ही कुछ अच्छा, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि ये टेबल पहले कितना सुंदर रहता था। यहाँ पे एक विजन बोर्ड रहता था, सामने कैंडल्स रखा रहता था, कभी कभी और मेरी विजन तो तुम ही होगी तो मेरा विजन। और पता है कितनी बार जब यहाँ पे पढ़ाई करना शुरू कर, फिर मेरा विजन बोर्ड हर दूसरे दिन नीचे गिरा रहता था, फिर एक दिन बोली दीदी अब इसको यहाँ से हटा ही दो, ठीक है। अब मेरा विजन बोर्ड पीछे चला गया उस रूम में, इसीलिए मेरी चीजें पूरी नहीं हो रही, मेरा कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रहा। मैंने टारगेट रखा था कि मेरे यूट्यूब से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अभी लाके रख देते विजन बोर्ड, अब दूसरा विजन बना, दूसरा विजन। 1 साल के लिए पूरे विजन एक थप्पड़, 6 महीने में चेंज नहीं हो सकता तो क्या? पूरा होता था ना 6 महीने दूसरा नया लगाते हैं। अच्छा, वही तो पूरा हो जाए। नहीं हुआ है। और ये क्या बॉटल हम थोड़ी लाके रखती खुद और बोलेगी हमको। यार इतने काम है ना, मैं क्या क्या कर पाऊंगी। एक तो ये मेरा ग्लास इतना स्लिपरी हो गया पूरे टाइम कि ये ऐसे होते रहता है, और मुझे इसे उठा दो, और कब से मुझे ये चेंज कराना है, क्या क्या करवाऊँ मैं। सैलरी को ना मंथ में 2 बार होना चाहिए, 15 दिनों के खर्चे के लिए अलग और बाकी के 15 दिनों के खर्चे के लिए अलग। यार कितना मजा आता था नहीं, ऐसा रूल हो जाता तो मजा तो आता, बहुत मजा आता। नहीं 2 बार सैलरी आती, काम कितना करवाता है ये सोचो। नहीं काम थोड़ा कम करवाता और